Good morning, dear students. So, students, today we are going to study the noun and its cases. आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और इसके केसेस क्या होते हैं. So, students, चलिए स्टार्ट करते हैं. What is noun and its cases? Students, we know that a sentence is composed of two parts, subject and predicate. I told you what is subject and predicate, and there is two parts of a sentence. मैंने आपको बताया था सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. फर्दर द प्रेडिकेट इज़ मेड अप ऑफ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट. इसके अलावा कि प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट में वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस. देयर आर थ्री केसेस ऑफ अ नाउन: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द नॉमिनेटिव केस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस के बारे में. व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस. व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज़ इन द नॉमिनेटिव केस. जब हम देखते हैं किसी भी मतलब एक नाउन को या फिर प्रोनाउन जो यूज़ होती है किसी भी सेंटेंस में एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में कि एक्शन कर कौन रहा है, एक्शन कर कौन रहा है, जब वो यूज़ होता है एक सेंटेंस में तो हम उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं. मतलब एक नाउन या प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होती है तो वो नॉमिनेटिव केस या फिर आपका सब्जेक्टिव केस कहलाती है. नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होते हैं, तो आपको नॉमिनेटिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव ईजी लगेगा क्योंकि आपको पता होता है सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट आपको पता होता है सब्जेक्ट क्या है, तो जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ पे जो यूज़ होता है चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो उसे आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं. जैसे आप सिंपली कह दो हरी रोट अ लेटर. हरी ने एक लेटर लिखा है. हरी रोट अ लेटर, हरी ने एक लेटर लिखा है. तो हरी कौन है कि लेटर मतलब लिखा किसने है, हरी ने लिखा है ना. तो आपका जो ये हरी वर्ड है नाउन है, तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव केस. अब हम कहते हैं ही एट द एप्पल, उसने एप्पल खा लिया है. ही एट द एप्पल, उसने एप्पल खा लिया है. ही जो है प्रोनाउन है लेकिन यूज़ किसके प्लेस पे हुआ है, नाउन के, वो सब्जेक्ट के प्लेस पे. आपका जो ही है वो यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ही जो है वो नॉमिनेटिव केस है. सो स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसके आपकी स्क्रीन पे दो चार एग्जाम्पल और दे देती हूँ तो जिससे आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि नॉमिनेटिव केस आपके क्या होते हैं. आप ये ध्यान रखिएगा, बस जो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होते हैं नाउन और प्रोनाउन उन्हें आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं. अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव केस. अभी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है. When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is in the objective case. जब एक नाउन और प्रोनाउन यूज़ ऐसे की जाती है जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो. पहले वर्ब का सब्जेक्ट बताया था हमने एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और अब एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाती है. जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था हरी रोट अ लेटर. हरी ने एक लेटर लिखा है. हरी ने एक लेटर लिखा, ठीक. हरी रोट अ लेटर, तो वो जो क्या लिखा लेटर, लेटर इसका ऑब्जेक्टिव है. लेटर ऑब्जेक्टिव तो है, तो ऑब्जेक्ट हुआ लेटर, तो लेटर ऑब्जेक्ट हुआ मतलब ऑब्जेक्टिव केस है. ही गेव मी अ पेन. ही गेव मी अ पेन, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है, पेन भी ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं आपको पता है, नॉन लिविंग थिंग भी होती है ऑब्जेक्ट में और लिविंग थिंग्स भी होती है. आपको पूरा बताया हुआ है कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों आपके ऑब्जेक्ट में आती हैं. जिसे आपको बताया था पहले मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सेम वही चीज़ है. यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी आपके ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं. तो एक नाउन और प्रोनाउन जब एकदम ऑब्जेक्ट की तरह वर्ब के काम करती है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. ठीक, जैसे ही गेव मी अ पेन, ही टुक माई पेंसिल, और आपका हो जाता है सीता सिंग अ सॉन्ग. तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ये सब आपका आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव केस में. इसके बाद में हम बात करते हैं पॉजेसिव केस की. व्हाट इज़ पॉजेसिव केस. When a noun or pronoun denotes possession, authorship, dedication, origin, relationship, etc., it is in the possessive case. जब एक नाउन हमें पोजेशन दिखाती है, ऑथरशिप दिखाती है या किसी चीज़ के लिए डेडिकेशन दिखाती है, ऑरिजिन दिखाती है, कोई रिश्ता दिखाती है, रिलेशनशिप हमें दिखाती है, तो वो सब पॉजिटिव केस में आपका आता है.
एक तो पॉजेसिव केस पर्टिकुलर होते हैं, जैसे योर्स हो गया, हिज हो गया, योर हो गया, ठीक। उसके बाद में हर हो गया, माइन हो गया, माई हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं, एक तो ये होते हैं आपके पॉजेसिव केस में। इसके अलावा किसी चीज़ में पोजीशन शो करने के लिए, इसके अलावा किसी चीज़ में पोजीशन शो करने के लिए हमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी पड़ती है। इसके अलावा किसी चीज़ में पोजीशन शो करने के लिए हमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी पड़ती है। तो आइए आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ दिखाते हैं कि एपोस्ट्रॉफी के कितने रूल्स होते हैं और किस किस तरीके से एपोस्ट्रॉफी यूज़ होती है। सबसे पहले देखते हैं हम द पॉजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू ए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रॉफी लगा दो, क्लियरली आपका हो जाएगा मोहन्स कार, वुमेन्स चाइल्ड, गॉड्स ग्रेस एट्सेट्रा। ये बहुत इजी है। जो नाउन सिंगुलर नाउन दी हुई है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ, आपका उसकी कोई भी चीज़ है जिसका जिक्र हो रहा होगा तो ये पॉजेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं द पॉजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू ए प्लूरल नाउन व्हेन इट डजंट एंड इन एस। आप प्लूरल नाउन में भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो प्लूरल वर्ड है वो एस पे ख़त्म नहीं हो रहा हो। आपने देखा होगा हम जनरली जब सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं तो हम एस ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हमें उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा जो प्लूरल नाउन हमारे पास है उसमें एस तो नहीं दिया हुआ। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, चिल्ड्रन, एन है लास्ट का लेटर, इसमें एस नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे आप एपोस्ट्रॉफी एस इजीली लगा देंगे। मेंस, यहाँ पे भी आप इजीली लगा देंगे। इसी तरीके के और एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप उनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं इट्स यूज टू ऑप्शनल विद सिंगुलर नाउन एंडिंग इन द साउंड ऑफ एस, एस एच, etc। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एस से आती है, एस एच से आती है, तो वहाँ पे ये ऑप्शनल हो जाता है। जैसे ये था जेम्स बुक, तो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप ये जो है लगाना चाहें तो लगा दें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आगे देखते हैं रूल इसका क्या है। रूल सी मतलब डजंट अप्लाई टू प्लूरल नाउन, फॉर एग्जाम्पल लेडीज, सूट्स, हस्बैंड्स, हैंकरचीफ्स। ओके, कुछ जगह पर तो आप एस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि जहाँ पे आपको ऑलरेडी एस दिया हुआ होता है वहाँ पर आपका प्लूरल बनाने के लिए आप उस वर्ड के बाद ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। खाली आप एपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाते हैं, खाली एपोस्ट्रॉफी आप वहाँ पे लगा देते हैं तो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लेडीज़ है, लेडीज़ आपका प्लूरल है, आपको इसको एपोस्ट्रॉफी इसमें पोजीशन शो करना है तो आप इसके बाद में एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। हस्बैंड्स, इस तरीके से जब आपको इनका प्लूरल बनाना होता है तो आप इनके ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, इनके बाद में एस जिनमें एस वाला वर्ड लेटर पे जहाँ ख़त्म हो रहा होता है तो उनमें एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाने की नीड नहीं होती है। उसके बाद में देखते हैं एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ नाउन मेड ऑफ सेवरल वर्ड्स। जो नाउन जैसे मदर इन लॉ, 2-3 वर्ड का एक वर्ड बना हुआ होता है, जब आपको उसका प्लूरल बनाना होता है तो आप लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। एनीवन एल्स टास्क, किसी का भी टास्क हो सकता है, ठीक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ रेस्पॉन्स, तो ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक वर्ड मतलब आपने जो है एक ही चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, वर्ड्स का कलेक्शन है लेकिन एक चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, तो आपने एपोस्ट्रॉफी एस कहाँ लगाया, लास्ट वाले वर्ड में। इसी तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका, जब आप एक से ज़्यादा नाउन की बात कर रहे हों और आपको एक नाउन की बात ना करके बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक चीज़ है लेकिन 2-3 बंदों की मिलकर है और आप सबका नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप लास्ट वाले नाम के बाद में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। अनिल, अतुल एंड अजय शिप, अनिल की, अतुल की और अजय की शिप। राधा, गीता एंड रीताज हाउस, राधा का, गीता का और रीता का घर। उसके बाद में देखते हैं एपोस्ट्रॉफी इज ऑल्सो यूज टू मार्क हिडन पार्ट ऑफ ए वर्ड। जब आपको कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है वर्ड्स को, तो उन्हें कुछ वर्ड्स के पार्ट को छुपाने के लिए या फिर यूज टू मार्क हिडन पार्ट ऑफ ए वर्ड तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे इज़ नॉट का इज़ंट हो जाता है, वॉन्ट विल नॉट हो गया, कांट कैन नॉट का, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो प्लूरल्स ऑफ एब्रीविएशंस फॉर्म, किसी की एब्रीविएशन फॉर्म दिखाने के लिए या लेटर में कुछ वर्ड में
जैसे आपने कई बार सॉरी बोल दिया है, तो अब आप सॉरी में एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना, ठीक। यहाँ पे ये प्लूरल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फिगर, उसके बहुत सारे, मतलब ये जो फिगर है, मतलब ये जो वो मैथ्स में यूज़ होता है आपका, इसमें बहुत सारे 3 यूज़ हुए हुए हैं, तो 3 को प्लूरल बनाने के लिए ऐसे जैसे आपकी सब में ए ग्रेड आई हुई है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे कि आई गॉट एस इन एवरी सब्जेक्ट। तो इस तरीके से इनका प्लूरल बनाने के लिए भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हो जाता है। एपोस्ट्रोफी इज़ नॉट यूज विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड इस्टेब्लिशमेंट्स। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होता है। When first and second noun show possession of the third noun in a sentence, apostrophe is used as follows. Anu and Anju's house, अनु का और अंजू का हाउस है। पहले वाले में जो अनु और अंजू है उन दोनों का घर एक है, इसलिए एक में एपोस्ट्रोफी लगेगा। और अनूज एंड अंजूज हाउसेस, अगर दोनों के घर अलग अलग हैं तो दोनों में ही एपोस्ट्रोफी लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर एक घर की बात हो रही है वो 2 बंदों का है तो एक जगह एपोस्ट्रोफी लगेगा। अगर 2 घर की बात हो रही है और 2 घर दोनों बंदों के हैं तो वहाँ पे 2 जगह एपोस्ट्रोफी लगेगा। Do not use 2 or more apostrophes in succession to show possession of the same noun. एक वर्ड में या एक सेंटेंस में 2 जगह पे एपोस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आपको सेम नाउन के लिए पोजेशन शो करना है। जैसे यहाँ पे है मोहन्स ब्रदर सिस्टर, यह गलत हो जाएगा, द सिस्टर ऑफ मोहन्स ब्रदर, द सिस्टर ऑफ मोहन्स ब्रदर। तो आप सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा देते हैं और वहाँ पे एक जगह पे ही आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, तो ये इसका करेक्ट यूज़ होता है। द एपोस्ट्रोफी इज़ नॉट यूज्ड विद लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, और एपोस्ट्रोफी है जो वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ नहीं होता है। टेबल, स्लैग नहीं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होता है। लेग ऑफ अ टेबल, आप इसको भी घुमा करके लिखेंगे। और होप स्टूडेंट्स आपको जो है यहाँ पर ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नीचे आपको सिर्फ पॉजिटिव केसेस ही दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस एक ही होते हैं। जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होती है वो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आती है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस, और जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन आपको पोजेशन शो कराती है तो वो आपका पॉजिटिव केस। जैसे यहाँ पे हरी रोट अ लेटर टू हिज मदर, हरी रोट अ लेटर टू हिज मदर। इसी सेंटेंस में हरी आपका नाउन है, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, हिज भी आपका, हिज जो है आपका पॉजिटिव केस है, और मदर जो है वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।